नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसच न्यूज। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चकिया के एक लान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से आयोजित सांप्रदायिक और मनुवादी राजनीतिक चुनौतियां नामक विचार गोष्ठी में पहुंची पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली ने प्रेस वार्ता में किसान आंदोलन, ईवीएम इंडिया गठबंधन पर खुलकर बातचीत की और देश की वर्तमान राजनीति पर भाजपा को घेरा तथा चुनाव में भाजपा को हराने की बात कही। इस मौके पर सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज यहाँ पर कार्यक्रम था, मतलब जो हमारे पार्टी के सदस्य हैं, उनके हमदर्द वगैरह हैं, उनके बीच में बातचीत थी। आज की जो राजनीति चल रही है, किस तरह की राजनीति है, उसके पीछे लक्ष्य क्या है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, इसके बारे में बातचीत थी। क्या आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या लक्ष्य है? नहीं, हमारा लक्ष्य तो अलग है, उनके बारे में आज बताना था। यहाँ हमारा लक्ष्य तो है लड़ना, संघर्ष करना, जनता के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना, यही लक्ष्य है हमारा। लगातार जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम मशीन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट के वकील किसको लेकर के? ईवीएम को लेकर नहीं, ईवीएम के बारे में कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ईवीएम अगर रहेगा तो ठीक से चुनाव नहीं हो सकता है। तो हमारी राय इससे थोड़ी अलग है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अब ईवीएम हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से आंदोलन भी चलेगा तो वो हटने वाला नहीं, चुनाव ईवीएम से ही होगा जो आम चुनाव है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो भी ईवीएम को लेकर के गड़बड़ियाँ लोग बताते हैं, उसके लिए अधिक निगरानी ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल पार्टीज विपक्ष की हैं, उनको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा अपने जो एजेंट्स वगैरह हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एक इसके बारे में रिपोर्ट भी आई थी कि ये वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर जीतने वाले और दूसरे नंबर का जो कैंडिडेट है उनके बीच का अंतर कम होता है, जहाँ बहुत कम होता है। और ये सब लक्षित है, लोग जानते हैं यहाँ कैसे कैसे, वहाँ पर ये हेरा फेरी करने के ज़्यादा चांसेस हैं। जहाँ पर मतलब काफ़ी अंतर है, वहाँ पर ये फिर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए एक तो सतर्कता, निगरानी ज़रूरी है। वीवीपैट को बिल्कुल अनिवार्य करना ज़रूरी है। और एक स्टेज और होता है, अभी क्या होता है, आपने बटन दबाया वीवीपैट और उसके बाद आपका वोट कहाँ पर जमा हुआ है वो फिर बात होती है। तो हमारा ये कहना है कि जब वोट हो तो उसी वक्त पता चल जाए कि वो किसके खाते में वोट गया है, वो उसके मशीन भी बता देगा आपको, और फिर वीवीपैट का पर्चा भी आपको मिले। तो ये अगर हो जाएगा तो फिर उसमें वो हैकिंग करना और बेईमानी करना मुश्किल होगा। और बार बार सिर्फ यही कहना कि नहीं ये नहीं हट जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, ये होगा तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, इससे एक तरह से लोगों के अंदर भी निराशा पैदा होती है कि अगर इसी पर इलेक्शन हो तो फिर क्या करना है। तो ये हमारा पार्टी का कहना है। किसान जो है कि आंदोलित है दिल्ली बॉर्डर के जी, कई राज्यों में, इस पे आपका क्या? नहीं, किसान आंदोलन के साथ जो 1-2 साल पहले समझौता सरकार ने किया था, तो सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं, जो कि बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है। देखिए, MS स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने का वादा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2014 के चुनाव में। अगर उनको पता था ये लागू नहीं हो सकता है तो उन्होंने उसको कहा क्यों? एक बार उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, और उसका मतलब क्या है कि जो लागत है पूरी, और उस लागत में ज़मीन की जो लागत है उसका भी एक हिस्सा आता है, जो श्रम की लागत है उसका हिस्सा भी जुड़ता है, उसके बाद प्लस 50%। ये है स्वामीनाथन आयोग का फॉर्मूला, जिस पर उनको MSP देनी है। लेकिन सरकार ने क्या किया, न स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर दाम को घोषित किया, ना MSP दी। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, MSP अगर हम देंगे तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। कैसे चौपट हो जाएगी, आप पहले बताइए, इसमें खर्चा कितना आएगा। दूसरी बात, किसान ये भी नहीं कह रहे हैं कि पूरी फसलें या 23 फसलें सबकी सब सरकार खरीदे। हम ये कह रहे हैं कि आप इसकी जो MSP अनाउंस करते हैं, घोषित करते हैं, उससे कम में प्राइवेट कंपनियां भी ना खरीदें,
उनके लिए भी अनिवार्य हो जाए कि उसी दाम पर खरीदें। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाल्टी का दाम जो निर्धारित है, कहीं पर उसके लिए कोई कुछ दाम देगा, कहीं पर कोई कुछ दाम देगा, कहीं अपने मन से दाम देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। इसी तरह से किसान जो पैदा करता है, जब उसका दाम पता है आपको कि बिजली का दाम क्या है, पानी का दाम क्या है, फर्टिलाइजर का दाम क्या है, बीज का दाम क्या है, जो कीटनाशक दवा है उसका दाम क्या, जब आपको उसकी पूरी लागत का पता है, जो मजदूरी है वो आपको जोड़नी है, जो जमीन की कीमत उसे जोड़नी है, उसके बाद जो प्राइस है वो आपको अनाउंस करना, वो प्राइस फिर उससे कम में कोई उससे ना खरीदे। इंडिया गठबंधन को लेकर पार्टी की सोच क्या है? इंडिया गठबंधन तो ऐसा है, कोई एक पार्टी की सोच नहीं है। जो तमाम विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उन्होंने ये गठबंधन तैयार किया है और ये गठबंधन है। अब इसमें कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, वो तो हमारे देश की राजनीति में चलता ही है। आज तो हमारी देश की राजनीति में आया राम गया राम का तो बहुत बड़ी जगह हो गई है और इसके पीछे एक है पैसे की ताकत। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा पैसा है, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड हो, चाहे चंदा हो, ये तो अब जग जाहिर हो गया कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने ही जमा किया है। उसका वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को खरीदने में। सारी जो एजेंसीज हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, ये बाकी एजेंसीज हैं, वो सब उन्हीं के नियंत्रण में है। किसी के ऊपर भी केस करना, किसी की फाइल को खोलना, किसी को चेतावनी देना कि जेल चले जाओगे, वो भी सब उनके हाथ में है। और ये सारे हथकंडे वो अपनाते हैं अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, चुने हुए लोगों को दल बदलवाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए। ये उनकी राजनीति का पैटर्न हो गया है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत सक्षम राजनीति है, उनके समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की राजनीति का उनकी जीवन पर क्या असर पड़ेगा। आज अगर एक आदमी भ्रष्ट है, अजीत पवार दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी है, और वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है और वो बहुत ईमानदार हो जाता है। अगर वो अशोक चौहान है, वो बहुत भ्रष्ट है, उनके ऊपर तमाम मुकदमे चल रहे हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो वो बहुत साफ सुथरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले तो लोग कह रहे थे कि ये वॉशिंग मशीन है, तो ये वॉशिंग मशीन नहीं है, ये कूड़ा का अब ढेर बन गया है कि जितना कूड़ा है हिंदुस्तान की राजनीति में वो सब अब भाजपा में इकट्ठा हो रहा है। तो वो जो कहते थे हम एक अलग तरह की पार्टी है, हम बहुत सिद्धांतवादी पार्टी है, तो सब खत्म हो गया। अब उन्होंने दिखा दिया, अगर कोई भी कत्ल करके आए, कोई बलात्कार करके आए, हमारी पार्टी में आ जाए तो उसके साथ खून माफ हो जाएंगे। और ये साबित हो रहा है। तो जनता को समझना है कि ऐसे खतरनाक लोगों से बचने के लिए तो इनको हराना ही पड़ेगा। सीपीएम उत्तर प्रदेश में कौन? सीपीएम उत्तर प्रदेश जी। में गठबंधन से टिकट लेकर लड़ेगी क्या? नहीं, हमारा ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश में हमारा ये मानना है कि भाजपा का हारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या भाजपा की सीटों का घटना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उनको पूरे देश में राज करने का मौका मिलता है। इसलिए यहाँ पर हम अपनी सीटों के चक्कर में नहीं है, हम अभियान करेंगे, हम जो जीतने वाला होगा उसको जिताने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन भाजपा को हराने के लिए हम लगेंगे। सीट मिलती है तो लड़ेंगे, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। हम भाजपा तक हो रही है 85 हमारा 15 आपका। नहीं, देखिए ऐसा है ना, भाजपा तो सोच रही है कि जब ईवीएम हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, चंदा हमारे पास है, ईडी हमारे पास है, तो हम सभी कुछ जीत जाएंगे। वो 15 भी क्यों किसी को दे रहे हैं, वो सभी कुछ जीत जाए। लेकिन अभी जनता क्या सोच रही है, अभी उसका पता लगाना है ना। जनता के बीच में क्या लक्ष्य बनाकर आप जाएंगे? जनता के बीच में हम तो जनता से यही कहेंगे कि भैया, जब पूरे भ्रष्टाचारियों को इन्होंने अपने घर में रख लिया है, जब ये चाहते नहीं है कि किसी तरह का विपक्ष जिंदा रहे, जब ये बिल्कुल पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं, विधानसभाओं को चलने नहीं देते हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इनसे बचो, इनको हराओ, यही जनता से कहना है। जनता से कहना है कि ये इतने झूठे लोग हैं, जब दाम बढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, जब नौकरियां खत्म हो रही है तो कहते हैं इतनी नौकरियां हम दे रहे हैं कि लोग बस पता नहीं कैसे इतना काम करेंगे। आज वो कह रहे हैं कि महिलाओं का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, उनका जो काम है वो बढ़ा है, उनको मजदूरी नहीं मिलती उस काम की। अभी आपने देखा कितनी बार पेपर आउट होता है। अभी 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती खुली, 48 लाख लोगों ने जा करके इम्तिहान दिया और पर पता चला कि पेपर आउट। तो क्या मतलब है इसका?
नौकरी है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है। अब तो जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज थी, गूगल है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके यहाँ भी सबके यहाँ छटनी चल रही है। आपके बाजार में हालत ख़राब है। आप बात कर रहे हो कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, आप बात कर रहे हो कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, और दुनिया के अंदर भूख में आपका नंबर सबसे ज़्यादा है, गरीबी में आपका नंबर सबसे ज़्यादा है, महिलाओं के शरीर में कम खून में आपका नंबर सबसे ज़्यादा है। तो क्या लेकर के आप जनता के पास जा रहे हो झूठ के अलावा? आज झूठ चल रहा है, क्योंकि मीडिया भी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर हम उसको देखें तो वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ की चीज़ बन गई है। उनकी मीडिया है, जैसा वो कहते हैं वही मीडिया कहती है। मैंने तो नहीं देखा किसी भी अखबार में, बड़े अखबार में, कि इस तरह की पेपर लीक हो गया जब ये बच्चे सब गए थे पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए। वो तो जब उन्होंने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तब ये बात सामने आई, वरना ये बात भी ना आती। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन के साथ पार्टियां हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आपकी भाजपा को मात दे पाएंगी लोकसभा चुनाव में? देखिए, अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थितियां हैं। जो भी पार्टियां भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा मजबूत हैं वो इंडिया गठबंधन में है। आप विंध्यास के दक्षिण में देखिए तो ये तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने आएगी। बिहार में भी यही पोजीशन है। अब उत्तर प्रदेश में ये हमारी थोड़ी सी बदनसीबी है कि यहाँ अब भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं, बसपा जैसी, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। लेकिन हमको तो विश्वास है कि अगर जनता में गुस्सा है, अगर जनता में बदलाव की चाहत है, तो वो खुद इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। हमने 77 में भी देखा था, लोग जेलों से छूट करके आए थे, लोग उनके नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन जनता ने उनको वोट दिया तानाशाही को ख़त्म करने के लिए।